दोस्तों नमस्कार। क्या आपने कभी देखा है एक बड़ा सा संयुक्त परिवार जहां एक ही आंगन में 10-15 लोग एक साथ रहते हैं, जहां एक ही चूल्हे पर सबका खाना बनता है और जहां बच्चे, बूढ़े, चाचा चाची सब लोग एक ही साथ रहते हैं। लेकिन एक दिन उन लोगों में कुछ कहा सुनी हो गई और सब लोग अलग अलग हो गए। दोस्तों, संयुक्त परिवार का बंटवारा केवल घर का बंटवारा ही नहीं होता है, यह रिश्तों, भावनाओं और सामाजिक पहचान का भी बंटवारा होता है। दीवारें तो ईंट की बनती हैं, लेकिन असली दीवार दिलों में खड़ी हो जाती है। आज इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि बंटवारे के बाद की असली परिस्थिति क्या होती है। क्या केवल जमीन ही बंटते हैं या रिश्ते भी बंट जाते हैं? दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। यह कोई कहानी नहीं, यह सच्चाई है, क्योंकि यह किसी न किसी गांव में जरूर हुआ होता है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि वह घर कैसा था जब संयुक्त परिवार सब लोग एक साथ रहते थे। एक बड़ा सा घर था, बीच में एक बड़ा सा आंगन था, गाय भैंसों के बांधने का बाड़ा अलग था, रसोई घर अलग था, अनाज रखने का गोदाम अलग था। सुबह सुबह दादी की आवाज से सभी घर वाले जग जाते थे। दादाजी और चाचा सब लोग खेतों पे चले जाते थे और घर की बहुएं एक साथ मिलके घर का काम करने लगती थीं। और बच्चों का तो कुछ पता ही नहीं रहता था कि यह किसका बच्चा है। इतना वो लोग खेलने में मगन रहते थे कि कुछ पता नहीं रहता था। दोस्तों, त्योहार, शादी विवाह या किसी शुभ अवसर पर घर के सभी लोग एक साथ मिलके बहुत अच्छे से खुशियां मनाते थे और घर पूरा रोशनी से भरा रहता था। लेकिन एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। दोस्तों, दो भाइयों के बीच में दरार कहाँ से पैदा होती है? तो दरार कभी अचानक नहीं आती है, यह धीरे धीरे पैदा होती है। दो भाइयों के बीच दरार अक्सर पैसे के विवाद से शुरू होता है, संपत्ति के लालच से शुरू होता है, बहुओं या भाइयों के बीच मनमुटाव से शुरू होता है। अब मनमुटाव किस बात की हो जाती है? खेत में किसी ने कम मेहनत किया कि ज्यादा मेहनत किया, दूध किसके हिस्से कम आया या ज्यादा आया, किसी भाई के लड़के की शादी करनी है, उसमें पैसे ज्यादा खर्च होंगे, इसके लिए मनमुटाव। किसी भाई का लड़का जो है बाहर काम कर रहा है, वो घर पे पैसे नहीं भेज रहा है, उसको लेकर के मनमुटाव। और कई बार आपसी अहंकार की वजह से भी होता है कि हम बड़े तो हम बड़े, इस वजह से दरार जो है पैदा होती है। इसी बीच कोई भाई कह देता है कि अब हम एक साथ नहीं रहेंगे, हम अलग हो जाएंगे। भाइयों के बीच में छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगती है और बहुएं भी सोचती है कि हमारा क्या है। दोस्तों, कभी कभी रिश्तेदार और बाहर के लोग भी आग में घी डालने का काम करते हैं, चढ़ाते हैं, एक दूसरे भाई को चढ़ाएंगे, उसको चढ़ाने के बाद से फिर दूसरे भाई की तरफ जाके उसको चढ़ाएंगे। मतलब उन लोगों का ये रहता है कि ये अलग अलग हो ही जाए। और फिर एक दिन फैसला आता है कि अब हम लोग अलग ही रहेंगे। दादी उन लोगों को बहुत समझाती है, दादी बहुत रोती हैं, सब लड़कों के पास जाकर के खूब समझाती हैं, लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं रहता है। दोस्तों, जमीन और संपत्ति का बंटवारा भी भाइयों के बीच में होने लगता है। गांव में सबसे बड़ी चीज क्या रहती है? जमीन ही रहती है। दो भाइयों के बीच में जमीन का बंटवारा होने लगता है। लेखपाल या किसी खेत नापने वाले को बुलाया जाता है और मेड़ लगने लगते हैं। जहां पहले सब मिलकर एक ही खेत में मेहनत करते थे, आज वही लोग कह रहे हैं यह हिस्सा मेरा है, यह हिस्सा तुम्हारा है।
एक छोटी सी मेड़ भाइयों के बीच दीवार बन जाती है। दोस्तों, इस बंटवारे में सबसे ज्यादा दर्द किसको होता है? माता पिता को होता है। माता पिता बंटवारे के बाद कुछ दिन उस लड़के में रहेंगे, कुछ दिन उस लड़के में रहेंगे, और जितने भी समय रहेंगे मायूस होके ही रहेंगे। दोस्तों, औरतों और बच्चों की क्या स्थिति होती है बंटवारे के बाद? जो औरतें एक साथ मिलकर खाना बनाती थीं, आज वो अकेले एक चूल्हे पे खाना बना रही हैं। जहाँ पे एक साथ खाना बनता था तो हंसी खुशी से खाना बनता था, आज वही महिलाएं अकेले शांति से खाना बना रही हैं मायूसी में। बच्चे जो एक साथ खूब खेलते थे, आज वही बच्चे जब अपनी माँ से पूछते हैं तो बोला जाता है कि उधर मत जाना खेलने, यानी बच्चे भी अकेले मायूस हो जाते हैं। दोस्तों, संयुक्त परिवार के टूटने के बाद गांव में बहुत मजे लिए जाते हैं। कई लोग तो ये कहते हैं कि इतना बड़ा परिवार था, देखो लालच के चक्कर में टूट गया। कई लोग दुखी भी होते हैं, लेकिन कई लोगों को बहुत मजा भी आता है कि चलो यार, इतना बड़ा घर था, टूट गया। दोस्तों, अलग होने के बाद क्या होता है? तो दोस्तों, हर कहानी दुखद नहीं होती है। अलग होने के बाद झगड़े कम हो जाते हैं, जिम्मेदारी समझ आती है, भाई एक दूसरे की कीमत समझते हैं। फिर किसी दिन किसी शादी या विवाह में एक साथ मिलते हैं तो उनको एहसास होता है कि जमीन रिश्ते से बड़ा होता है। दोस्तों, संयुक्त परिवार को टूटने से हमें क्या सीख मिलती है? संयुक्त परिवार टूटना हमेशा बुरा नहीं होता है, लेकिन अहंकार से टूटना बुरा होता है। अगर बंटवारा समझदारी से हो और सम्मान से हो तो रिश्ते बच सकते हैं। दोस्तों, याद रखिए, जमीन की मेड़ जो होती है वह बहुत छोटी होती है, लेकिन दिल के रिश्ते बहुत बड़े होते हैं। ऐसा जरूरी है, लेकिन परिवार उससे भी ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, अगर आपके गांव में भी कोई संयुक्त परिवार टूटा हो और ऐसा ही हुआ है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। नमस्कार।